नमस्कार, हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं जरा सी लापरवाही आग से तबाही। तो हमारी खास पेशकश में आज हम बात कर रहे हैं जरा सी लापरवाही आग से तबाही। गर्मी का मौसम शुरू होते ही फसलों में आग लग घटनाएं बढ़ने लगती हैं। इस समय यूपी में खेतों में खड़ी फसलों में आग लगने की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रदेश के अधिकांश जिलों में आग से गेहूं की कई एकड़ फसल जलकर राख हो गई है। एक और किसान मौसम की मार से परेशान होता है तो वहीं गर्मी शुरू होते ही खड़ी फसलों में आग की बढ़ती घटनाओं से किसानों में हड़कंप मचा हुआ है, जिसे देखते हुए किसान अब जल्द से जल्द अपनी खेतों में खड़ी फसल को कटवाने में जुटा हुआ है। इन दिनों पूर्वा हवा बहना शुरू हो जाती है, ऐसे में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही खेतों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के तार टूटने से भी आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में आग की घटनाओं से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। लगातार तमाम जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे किसानों की उनकी आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ रहा है। कई बीघा फसलें जो हैं किसानों की वो जलकर राख हो गई हैं और कुछ मामलों में घर और अन्य संपत्ति भी जलने से प्रभावित हुई है। प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आग की घटनाओं की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हम सबसे पहले संभल की अगर बात कर लें तो संभल के तहसील चंदोसी क्षेत्र के अंतर्गत गांव मोहम्मदपुर कासी में शनिवार को उस समय आग से अफरा तफरी मच गई, जब खेत में खड़ी गेहूं की फसल आग के चपेट में आ गई। यह आग खेत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के तार टूटने के कारण सामने आई, जिससे करीब 18 बीघा फसल जलकर राख हो गई। खेत स्वामी फाजिल ने बताया कि एक दिन पहले ही शुक्रवार को उसने जनेटा जेई को तार की जर्जर स्थिति की लिखित में सूचना दी थी। विभाग की टीम मौके पर आई मगर कार्रवाई किए बिना लौट गई। विभाग की लापरवाही के चलते आज ये हादसा हो गया और किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। प्रशासन और विद्युत विभाग की लापरवाही पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं बदायूं की अगर हम बात करें तो बदायूं में भी बिजली के तारों से स्पार्किंग की वजह से 15 बीघा किसान की फसल जलकर राख हो गई। आग की लपटों को देखकर किसानों ने आग पर काबू पाया। ग्रामीणों और किसानों ने फसलों को राख होने से तो बचाया, लेकिन उससे पहले 15 बीघा फसल जो थी वो आग के हवाले हो गई। बदायूं जिले के रिजोला गांव का यह मामला है, जहां प्रदीप शर्मा नाम के किसान के खेत से गुजर रही विद्युत लाइन से अचानक स्पार्किंग हुई और फसल में आग लग गई। किसान की 15 बीघा फसल जलकर राख हो गई। ऐसी ही तस्वीर बलिया से सामने आई है। बलिया की सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के निपनिया गांव में भूसा बनाने वाले ट्रैक्टर से चिंगारी निकली, जिसकी वजह से आग लगने से करीब 50 से 60 बीघा गेहूं की फसल जो अब कटने के लिए तैयार थी वो जलकर राख हो गई। वहीं जिस ट्रैक्टर से चिंगारी निकली वह ट्रैक्टर भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक का कहना है कि निपनिया गांव में करीब 50 से 60 बीघा फसल जली है। सर्वे किया जाएगा, जिन जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाएगा। ऐसी ही तस्वीर औरैया से सामने आई, जहां अज्ञात कारणों के चलते गेहूं के खड़ी फसल में आग लगी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। राजस्व लेखपाल सरिता के साथ अजीतमल नायब तहसीलदार प्रतिभा सिंह ने स्थलीय निरीक्षण किया। ग्रामीणों के अनुसार लगभग 1.5 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आपको बता दें, ऐसी ही तस्वीरें अंबेडकर नगर से सामने आई। अंबेडकर नगर में 2 अलग अलग गांव में आग लगने से सैकड़ों बीघा गेहूं जलकर खाक हो गया। अकबरपुर ब्लॉक के अहिया कमालपुर पोस्ट करतोरा में कंबाइन मशीन द्वारा शॉर्ट सर्किट की वजह से करीब 50 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि गांव का एक घर भी इसकी चपेट में आ गया। हालांकि घर में आग लगे उससे पहले ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया। आग की सूचना पाकर डीएम अविनाश सिंह भी मौके पर पहुंचे और किसानों से उन्होंने मुलाकात की। बाराबंकी से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। बाराबंकी के सिरौली गौसपुर क्षेत्र में शनिवार को एक बड़ी घटना सामने आई, जहां ग्राम पंचायत खौर एतमादपुर में दोपहर के समय गेहूं के खेतों में आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। इस हादसे में करीब 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर नष्ट हुई है। तहसीलदार शरद सिंह के निर्देश पर राजस्व टीम मौके पर पहुंची। तहसीलदार ने बताया कि टीम नुकसान का आकलन कर रही है। जो भी प्रभावित होंगे उनको आश्वासन उन्होंने दिया।
कानपुर देहात की भी ऐसी तस्वीरें आई हैं। कानपुर देहात में भी बिजली के शॉर्ट सर्किट से गेहूं की खड़ी फसल में आग की घटना सामने आई। आग की चपेट में आने से करीब 20 से 25 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आग की भयंकर लपटें गांव के समीप पहुंचने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तालाब से पानी डालकर ट्रैक्टर से फसल जोतकर आग पर काबू पाया। ग्रामीणों द्वारा आग बुझाने के 1 घंटा बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। कई जगह ऐसी भी घटना सामने आई है जहां पर फायर ब्रिगेड 4-4 घंटे बाद पहुंची है और कई जगहों पर फायर ब्रिगेड सूचना के बाद पहुंची ही नहीं है। अब इन तमाम घटनाओं में अधिकांश घटनाएं मानव जनित लापरवाही का नतीजा है। नतीजे के तौर पर यह सामने आई है, जिसकी वजह से किसानों की पूरे सीजन की मेहनत और उनकी गाढ़ी कमाई खाक बन गई और किसान कराह कर रह गए हैं। उनके सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। अब सवाल यह है कि इन घटनाओं को रोका कैसे जाए। पहले हम उन किसानों की पीड़ा सुनवाते हैं, उनका क्या कहना है, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। क्या नाम है? दीपू। कहाँ के रहने वाले? जल्लापुर सिकंदरा। क्या घटना हुई है? यहाँ पे गेहूं की फसल जल गई। कितना बीघा नुकसान? लगभग 20-25 बीघा। ये कितने टाइम पे आग लगी है? ये 11 बजे के लमसम आग लगी। अच्छा, गर्मी का सीजन है, ये तो सुबह टाइम आग चली जाना चाहिए 6 बजे, लेकिन ये 11 बजे बराबर लाइट जा रही है। तो आग कैसे लगी है? ये शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। यहाँ पर जो हाँ, डबल पोल कड़ा, वहीं से पार्किंग हुआ, उसी लग गई। तो बिजली विभाग से कहा जाता है? बिजली विभाग से कहते हैं, लेकिन वो मनोपारी का अपना करते हैं। किसानों कहाँ सुन रहे हैं? हाँ। वो जो करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। तो फिर ये आग कैसे बुझी है? ये आग हम लोगों गांव के जनता के माध्यम से आग बुझी और बुझाते बुझाते लगभग आधा पौन घंटा हो गया। जब बुझा पाए, ट्रैक्टर लाए हम अपना, चारों तरफ से जोत जात के हैरों से जब बुझा पाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजहर खान। कहाँ के रहने वाले? यहीं जल्लापुर से। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि 11 बजे के लगभग मेरे पास मेरे सजियार का फ़ोन गया, बोला कि आग लग गई है खेत में। हम जब तक यहाँ आए तो हमने देखा आग लगी हुई थी। गांव के काफ़ी लोग आए, लेकिन उनके पास कोई वैसा वो साधन नहीं था जिससे आग बुझा सकते। किस चीज़ से आग लगी थी? आग तो शॉर्ट सर्किट से बता रहे हैं कि यहाँ जी डबल पोल हैगा, इसी से। तो ये कितने टाइम पे आग लगी है? ये लगभग 11-11:15 बजे की घटना है। दिन की? हाँ, दिन की। उसके बाद फायर ब्रिगेड कितने घंटे बाद? फायर ब्रिगेड आई है लगभग 1 घंटे के बाद में। भैया आपका कौन सा गांव है ये? कैसे आग लग गई आपके गांव में? ये बिजली की वो तार एक दूसरे से लग के चिंगारी गिरी। कौन सी लाइन है ये? उसावा से टकरा लेके गई। अच्छा, कितने बीघे में आग लग गई? लगभग 15 बीघा की। 15 बीघे खेत में आग लग गई। अच्छा, मौके पर कोई अधिकारी आया है अभी तक? अभी ये लोग आए हैं, सारा करवा दें। अच्छा, पुलिस आ गई है मौके पर केवल, अभी अधिकारी कोई नहीं आए। क्या आपकी बात हुई किसी अधिकारी से? क्या नाम है अपना? परिचय बताइए। क्या नाम है आपका? हरे राम राजेश सिकंदर। सिकंदर से। अभी कहाँ पे आए हैं? निपनिया, विधानसभा निपनिया। क्या हुआ है? आग लगी है। कितने फसल जली है किसानों की? लगभग बताया ना कि 60 लगभग 50-60 बीघा के लमसम जली है। तो कितने किसान लगभग में होंगे यहाँ पे? अब सर्वे किया गया है। सर्वे किया जा रहा है। मैं आपका? मेरा नाम विवेक सिंह है। मैं सिकंदरपुर लेखपाल, निपनिया का लेखपाल हूँ। कहाँ पे आए हैं अभी? अभी निपनिया ग्राम में उपस्थित हूँ। अभी आग लगी थी यहाँ पे। क्या आग का कारण क्या बताया जा रहा है? आग के कारण वहीं भूसा बनाने वाली मशीन आई थी, उसी ट्रैक्टर से कुछ चिंगारी निकली है, इससे आग लगा हुआ है। झोपड़ी उपड़ी भी जली है कुछ? हाँ, झोपड़ी भी जली है, ट्रैक्टर भी पूरा? ट्रैक्टर भी जला हुआ है। और कितने बीघा किसानों की फसल जली होगी? लगभग 60-70 बीघे जली है। अभी मुआयना किया जा रहा है। मुआयना किया जा रहा है, किसका किसका नाम है खाता नहीं है, उसके हिसाब से बताया जाए किसका कौन किसान है इसमें। बात कर रहे हैं जरा सी लापरवाही और आग से तबाही। प्रदेश में तमाम जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां किसानों की जो पूरे सीजन की जो मेहनत है, उनकी गाढ़ी कमाई है, एक छोटी सी लापरवाही में किस तरीके से आग के हवाले हो जा रही है और कैसे उनकी जो पूरे सीजन की जो रोजी रोटी का साधन होता है, उनके भोजन पानी का साधन होता है, वो आग के हवाले हो जाती है और किसान कराह के रह जाता है और किसान के आंखों में आंसू ही आंसू नजर आते हैं। लगातार अग्निकांड की घटनाएं सामने आ रही हैं और ये अग्निकांड की घटनाएं, अधिकांश घटनाएं मानव जनित अग्निकांड की घटनाएं हैं। कहीं बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग की घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे किसानों की कई बीघे फसल बर्बाद हो रही है, जल रही है। कहीं ट्रैक्टर
कि कटाई के दौरान उसकी उठी हुई उससे निकली चिंगारी से आग की घटनाएं सामने आती हैं, तो कहीं कंबाइन मशीनों से निकली हुई चिंगारी से किसानों की फसल जो है वो जलकर राख हो रही है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राहुल त्रिपाठी फिलहाल बाराबंकी से जुड़े हुए हैं, रितेश चौहान हमारे साथ बदायूं से जुड़ चुके हैं, अन्य जिलों के भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बाराबंकी से हमारे संवाददाता राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, हम आपके पास आएंगे। राहुल, लगातार तमाम जिलों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां किसानों की जो सैकड़ों बीघे की फसल है वो आग के हवाले हो जा रही है और कहीं ना कहीं किसान रोक कर रह जाता है, कराह के रह जाता है। लेकिन इन घटनाओं पर समय रहते न तो इन पर रोक लगाई जा पा रही है, क्योंकि अग्निशमन विभाग है वो समय पर पहुंच नहीं पा रहा है। लोग जो हैं अपने अपने संसाधनों से प्रयास करते हैं और आग पर काबू पाते हैं, तब तक सैकड़ों बीघा फसल जो है आग के हवाले हो जाती है। बाराबंकी के सिरोली गौसपुर में शनिवार को ऐसी ही घटना सामने आई। राहुल, वहां कितना नुकसान हुआ है और अन्य जगह इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, क्या मौके पर समय से अग्निशमन विभाग पहुंचा है? किस तरीके से वहां पर ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं? होगी, जैसा कि अभी आप बता रहे थे अग्निशमन के पहुंचने का जो विषय है, कई जगह ऐसा होता है कि जो खेत होते हैं वहां पर जाने का रास्ता अग्निशमन को मिल नहीं पाता है और जो खेतों में फसल में आग लगती है ये कुछ इस प्रकार से भागती है जैसे पेट्रोल की लगी हुई आग है। अब इसका एक तरीका ये भी हो सकता है, जैसे अमृत सरोवर योजना आई थी कि गाँव में तालाब, वो तो धराशायी हो चुकी है। अगर हम पास में जल के स्रोत मौजूद रहें तो भी कहीं ना कहीं इस पर तेजी से काबू पाया जा सकता है। दूसरी चीज ये जो अभी घटना घटी थी बाराबंकी में, इसमें ये देखने को मिला कि जब तक अग्निशमन पहुंची तब तक 20 बीघा फसल जल कर राख हो चुकी थी। मौके पर संबंधित थाना क्षेत्र के प्रभारी और उनकी टीम पहुंची थी, तो वो अपने स्तर से डंडा लेकर के या जिस तरह से भी कर पा रहे थे आग पर बुझाने का काबू कर रहे थे, जो कि नाकाफी था। कहीं ना कहीं इसका एक सबसे बड़ा कारण बिजली विभाग की लापरवाही को भी माना जा सकता है, क्योंकि हाई टेंशन लाइन ऐसे खेतों में बेतरतीब लगाई गई है, जबकि इनके लिए जो मानक निर्धारित है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसमें कई बार ये बात कही गई है, राज्य शासन स्तर से भी कही गई थी कि जब भीषण गर्मी होती है तो दिन के समय आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, जिसलिए इसको काफी थोड़ी देर के लिए बंद किया जा सकता है ताकि वो नॉर्मल हो सके। अब होता क्या है कि भीषण गर्मी के चलते चिंगारी निकलती है या चिंगारी निकल के खेतों में गिरी सूखी हुई फसल है, वो उसको आग पकड़ने में समय नहीं लगता है। बाराबंकी में पिछले 4 दिनों में ऐसी 2 घटना हो चुकी हैं जिसमें करीब करीब आधा दर्जन किसान प्रभावित हुए हैं और करीब 50 बीघा फसल जल के राख हो चुकी है। अब स्थिति इस तरह से देखा जा सकता है कि अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी शुरुआती दौर है। आने वाले समय में मई और जून में इसका क्या ही प्रकोप देखने को मिलेगा अगर इस पर अभी से कोई पुख्ता तैयारी न की गई तो। मनोज, लेकिन राहुल, अगर बाराबंकी की बात करें, बाराबंकी में जो अग्निशमन विभाग है उसकी तैयारियां क्या पुख्ता नजर आ रही हैं? क्योंकि जैसा कि आपने बताया, या तो समय पर अग्निशमन विभाग पहुंच नहीं पाता है, सूचना देने और सूचना और अग्निशमन विभाग की गाड़ियां आने में जो समय लगता है, उस बीच क्योंकि फसल पकी हुई है, उस बीच सैकड़ों बीघे फसल जलकर राख हो जाती है। तो ये समय जो है वो कम कैसे किया जा सके, इसकी तैयारी क्या अग्निशमन विभाग ने किया है? क्योंकि सूचना मिलते ही किस तरीके से क्विक रिस्पॉन्स जो होना चाहिए उस तरीके की कोई व्यवस्था अग्निशमन विभाग के द्वारा बाराबंकी में की गई है, किसानों का नुकसान कम से कम हो? क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं कई बार मानव जनित भी होती हैं, ट्रैक्टर की चिंगारी से, कंबाइन की चिंगारी से, शॉर्ट सर्किट से, ऐसे आग लग की घटनाएं सामने आती। सूचना होती है, जब तक गाड़ियां आती हैं तब तक यहाँ सैकड़ों बीघा फसल तबाह हो जाती है। देखिए, कितना भी क्विक रिस्पांस देने का प्रयास करेगा अग्निशमन, आपको खुद भी जागरूक होना ही पड़ेगा अगर आपको इन चीज से निपटना है, क्योंकि ये कुदरती जो चीजें होती हैं इस पर इंसान का बस नहीं चल सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार जैसे मकानों में आग लगती है, किसी कमर्शियल प्लेस पे आग लगती है, तो वो अग्निशमन के पहुंचने से उस पर लगभग काबू पाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि खड़ी हुई फसल बिल्कुल पेट्रोल की आग की तरह भागती है, इसलिए इतना समय नहीं रह जाता है कि आप तुरंत रिस्पांस कर सके। इस विषय पर मंथन करने के लिए अग्निशमन विभाग के द्वारा बैठक भी की गई है। इस पर चर्चा किया जा रहा है कि किस तरह से ज्यादा इस पर क्विक रिस्पांस दिया जा सके। किन क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं अक्सर देखी जा रही हैं, वहां पर ज्यादा तैनाती रहे, ज्यादा अलर्ट मोड पर रहा जाए,
थानों में जानकारी दी गई है कि वो भी इस पर विशेष ध्यान दें। संबंधित राजस्व विभाग की टीमें भी इनका दायरा, जैसे कि अभी आग में जो नुकसान हुआ मौके पर तहसीलदार गए, उनकी टीम गई, उन्होंने तत्काल इसका जितने भी किसान थे मुआयना करा और उनकी जानकारी करके नोट किया और ये बोला कि भाई हम इसका जल्दी से जल्दी मुआवजा दिलाएंगे। लेकिन मुआवजा दिलाना इससे निजात पाने के किसी भी मामले में सामने नहीं खड़ा होता दिखाई देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो आपको भी इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। जहां पर खेत हैं, जिन भी ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर या इस तरह की योजनाएं हैं, कई सारे सोलर पंप वगैरह लगाए गए हैं, तो इसके लिए एक कहीं ना कहीं जागरूक करने की भी बहुत आवश्यकता है कि लोग, किसान भी अपने स्तर से जागरूक रहें, क्योंकि इस तरह की स्थिति बनी हुई है तो उनको भी कहीं ना कहीं तैयार रहने की बहुत जरूरत है। ठीक है, ठीक है राहुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अम्बेडकर नगर से हमारे साथ अमन सिंह जुड़ चुके हैं। अमन, अब पिछले अगर दो दिनों के अंदर अलग अलग गांव में अम्बेडकर नगर में कई आग की घटनाएं सामने आई हैं। कुछ जगहों पर डीएम साहब भी मौके पर गए हैं, ग्रामीणों से उन्होंने बात की है, मुआवजे की बात कही है, आकलन कराने की उन्होंने संबंधित अधिकारियों और लेखपालों से बात कही है। लेकिन अगर अम्बेडकर नगर की अगर बात करें तो अग्निकांड की जो ये घटनाएं हैं लगातार, क्योंकि अब गर्मी और आगे बढ़ेगी, अभी किसानों की फसल आंशिक रूप से कटना शुरू हुई है और अभी कहीं ना कहीं खतरा लगातार बना हुआ है। अम्बेडकर नगर में किस तरीके की तैयारियां हैं अग्निशमन विभाग की, क्योंकि किसानों की जो फसल है, पक्की फसल है, अगर शिकायत होती है, अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। आग इतनी तेजी से फैलती है कि मिनटों में सब कुछ खाक हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसानों की जो फसल है उसको कैसे बचाया जाएगा, इसकी तैयारियां और लोकल स्तर पर जो प्रशासन के द्वारा जो जागरूकता इस समय फसलों के पकने के समय होनी चाहिए, क्या ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल मनोज, बता दें कि अम्बेडकर नगर में भी गर्मी का कहर जो है शुरू हो गया और आग जो है लगातार आग अपने कहर ढा रही है और पिछले 2 दिनों में अलग अलग ब्लॉक क्षेत्रों के अलग अलग गाँव में कई सैकड़ों बीघा जमीन जलकर खाक हो, करीब सैकड़ों बीघा फसल जो है गेहूं की जलकर खाक हो गई। अगर आग की तैयारियों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है अग्निशमन विभाग को अलर्ट मोड पे होना पड़ेगा। सबसे अलग बात बताएं कि इसमें जो आग के काबू नहीं पाया जा सकता, क्योंकि तहसील स्तर पर अग्निशमन विभाग की जो गाड़ियां हैं वो कम मात्रा में उपलब्ध रहती हैं। अग्निशमन विभाग की तहसील स्तर पर तैयारियां जो है बहुत कम दिखाई देती हैं। इनको जो है तहसील स्तर पर तैयारियों को जो है पुख्ता करना होगा। और रही बात जागरूकता की, तो किसानों को भी जो है जो माचिस की तीलियां है वह अज्ञात कारणों से जो आग लगती है, कभी कभी होता क्या है कि आसपास उनके जो पराली जलाने का होगा जो है घटना सामने आती है, आसपास पराली जला देते हैं तो गेहूं में पकड़ लेती है और जो कंबाइन मशीन वगैरह से चिंगारियां निकलती हैं उससे भी जो है गेहूं की फसलों में आग लग जाती है। और रही बात जो है मुआवजे की बात कर रहे हैं तो अभी कल जो है डीएम अविनाश सिंह बनगांव डीवा पहुंचे थे, वहां सैकड़ों बीघा जो है जमीन जो है गेहूं की फसल में आग लग गई और जल के धू करके खाक हो गई। डीएम अविनाश सिंह मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने लेखपाल और संबंधित एसडीएम को जो है कहा कि जो इनके मुआवजे की रकम हो इसको जल्द से जल्द सर्वे कराकर इनको दिया जाए। अम्बेडकर नगर में तैयारियां हैं, लेकिन सबसे अहम बात और आपको बता दें कि बिजली विभाग की इसमें लापरवाही नजर आती है, क्योंकि जर्जर जो तार हो गए हैं, सबसे ज्यादा आग की घटनाएं जो है बिजली विभाग की लापरवाही से सामने आती है। तो इन तारों से चिंगारियां निकलती है और जो ट्रांसफार्मर है इनसे चिंगारियां निकलती है, वह गेहूं की फसल कहीं न कहीं जो है जलने में ज्यादा जो है घटना सामने आती है। जी मनोज। ठीक है अमन, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, राहुल आप भी जुड़े रहिए। रितेश चौहान आपके पास भी आएंगे, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जला सी लापरवाही, आग से तबाही। गर्मी की शुरुआत होते ही जैसे किसानों की फसल पककर तैयार हुई है, वैसे ही अब अग्निकांड की घटनाएं, आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और सैकड़ों हजारों किसान इस आगजनी की घटना से प्रभावित है। उसकी आम लोगों के लिए ये जरूर आगजनी की घटनाएं होंगी, लेकिन किसानों के लिए ये उसकी उम्मीदें इन घटनाओं से जलती हैं, उनकी जो सीजन भर की कमाई जलती है और कहीं ना कहीं किसान इससे बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। और सीधे चर्चा पे आते हैं, हमारे साथ रविंद्र चपराना जी समाज से भी जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही रितेश चौहान बदायूं से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रितेश, हम आपके पास आते हैं। रितेश,
जिस तरीके से अलग अलग जिलों से आगजनी की तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं, मानव जनित तमाम घटनाएं हैं, बिजली की स्पार्किंग से, शॉर्ट सर्किट से, ट्रैक्टर की चिंगारी से, कंबाइन मशीन की चिंगारी से, इस तरीके से आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। बदायूं में जो घटना सामने आई है, जिस किसान के खेत में आग लगी है, सैकड़ों बीघा जो फसल जलकर खाक हुई है, किसान का कहना है कि बिजली विभाग के जेई को उसने जानकारी दी, सूचना दी कि हमारे खेतों के ऊपर से जो लाइन गुजर रही है वो ढीली लाइन है, उसको दिखवा लीजिए, कोई ऐसी घटना हो सकती है, उसकी फसल जलकर खाक हो सकती है। लेकिन जेई ने, बिजली विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। अगले ही दिन वही हुआ जो आशंका थी किसान को, और उसकी फसल जलकर खाक हो गई। रितेश, देखिए, बिल्कुल अगर बदायूं की बात की जाए तो तमाम जगह बदायूं में आग लग चुकी है और कहीं ना कहीं इसमें बड़ी लापरवाही जो है बाकी देखने को मिली है। और अगर हम बात करें अग्निशमन अधिकारियों की, तो अग्निशमन अधिकारी हैं, उनकी कोई तैयारी नहीं है, बदायूं में कोई तैयारी उनके द्वारा नहीं की गई है। फिलहाल साफ तौर पर देखा जाए, कहीं ना कहीं किसान जो अपने बड़ी मजदूरी करने के बाद और अपने तमाम गहने और पता नहीं किस किस तरीके से अपनी फसल तैयार करते हैं, उसके बाद किसान की जो फसल होती है, किसान एक हिसाब से अपने कलेजे की तरह, कलेजे के टुकड़े की तरह पालता है, और उसके बाद उसकी जो उम्मीदें होती हैं उन पर ये जिम्मेदार अधिकारी पानी फेरने का काम करते हैं। ऐसा ही आज ग्राम रिजोला में हुआ, थाना उस शहर के अंतर्गत बदायूं जनपद में, और इससे पहले भी तमाम जगह आग लगी है। लेकिन अग्निशमन अधिकारियों की या फिर विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी बात की जाए तो वो भी ऐसे ही नजर आ रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। और आज लापरवाही के कारण फिर से 2-3 जगह आग लग चुकी है। और हम बात करते हैं बदायूं जनपद की, तो बदायूं जनपद में सहसवान और उसावा ब्लॉक की बात करें तो खास तौर से उसावा ब्लॉक में जो गाड़ियां होती हैं, अग्निशमन फायर ब्रिगेड होती हैं, उनका तो कहीं कुछ है ही नहीं, उनके तो कोई अता पता है ही नहीं। और फिलहाल तौर पर देखा जाए, यहाँ पर जो है जो लोग हैं, जो किसान हैं, उन्होंने बताया कि हमने जेई को कई बार सूचना दी, लेकिन यहाँ पर जो लाइन है 33,000 की, उस पर 24 घंटे जो बिजली करंट है वो 24 घंटे दौड़ता है। कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि विद्युत विभाग की इसमें साफ लापरवाही नजर आ रही है। हमारे साथ एक किसान है, बातचीत करने के लिए हम तो जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आग लगी और क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? अतुल कुमार सिंह। ये बताइए, यहाँ पर जो आग लगी थी किस प्रकार से लगी थी, और क्या जिम्मेदार जो अधिकारी थे उनको बताया नहीं था पहले? नहीं, उनको कई बार बताया था कि ऐसे ऐसे लाइन जो गड़बड़ कर रही है। हाँ। जो 33,000 की बड़ी लाइन थी उसकी जो है टूटने से आग लगी। अच्छा, इससे पहले आग लगी थी यहाँ पर, क्या जो फायर ब्रिगेड होती है क्या मौके पर आई थी? आज आई थी क्या? कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई थी। अच्छा, आज भी नहीं आ पाई थी। तो आपने देखा, ये हमारे साथ किसान थे और साफ तौर से इनका कहना है कि यहाँ पर कोई फायर ब्रिगेड नहीं या फिर कोई तैयारियां नहीं है, इनकी कोई भी तैयारी नहीं है। साफ तौर पर यहाँ पर देखा जाए तो विद्युत विभाग और जो अग्निशमन अधिकारी हैं उनकी कोई भी तैयारी नहीं है। फिलहाल इस मामले में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ पर जो आग लगी थी, फिलहाल हमारे पास जब हमने इस खबर को दिखाया उसके बाद हमारे पास लेखपाल का फोन आता है, उन्होंने बताया कि हमने रिपोर्ट जो है संबंधित विभाग को भेज दी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी आखिरकार कब तक तैयारी इनकी हो पाएगी। जी ठीक है, रितेश आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रविंद्र चपराना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाज सेवी है, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर राहुल आपके पास आएंगे। रविंद्र चपराना जी आपके पास आते हैं, चर्चा में आपका स्वागत है। रविंद्र चपराना जी, जैसे गर्मी की शुरुआत हुई है, किसानों की फसल जो है पककर तैयार हो चुकी है, आंशिक रूप से उसकी कटाई भी शुरू हो चुकी है, और ऐसे में अग्निकांड की, आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। किसानों की साल भर पूरे सीजन की फसल आग के हवाले हो जा रही है। तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, अधिकांश जगह मानव जनित लापरवाहियां सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से किसानों की जो फसल है वो आग के हवाले हो जा रही हैं। हम और तमाम ऐसे लोगों के लिए ये आगजनी की घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन किसानों की जब आग लगती है तो किसानों की उम्मीद इसके साथ जलती है। किसानों की जो पूरे सीजन भर की रोजी रोटी का जो साधन होता है वो जलता है। रविंद्र चपराना जी, हर साल ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, हमारे पास अभी तक कोई ऐसा सिस्टम विकसित नहीं हो पाया है। अग्निशमन की अगर बात करें तो सूचना देने, अग्निशमन के आने के बीच का जो टाइमिंग होता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं आग कितनी तेजी से फैलती है। उतनी देर में सैकड़ों बीघा जो फसल है वो जलकर राख हो जाती है। रविंद्र जी। मनोज जी, मैं सबसे पहले आज सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जी। और आपने ये जो मुद्दा कई वर्षों से बड़ा गंभीर मुद्दा है, और ये किसानों के लिए इतना गंभीर मुद्दा है कि मैं आपको बताऊं, मैं भी किसान हूं जी।
हमारी भी खेती बाड़ी है, खेकड़े के पास मेरे खेत हैं अभी। और आप यकीन मानना पिछले 10 सालों से तो मैं खुद अपने इसी संज्ञान में है कि वहाँ क्या हालात होते हैं किसानों के साथ। एक किसान पूरे साल भर इतनी मेहनत कर कर अपने मतलब अब उसको मतलब आखिरी समय होता है उसका गेहूं का सूखना, गेहूं को निकालना और उसकी सारी पूरे साल की कमाई को उसे उसी से अपना घर परिवार को चलाने की कोशिश करता है। अगर उस किसी विभाग की तरफ से, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो बिजली विभाग का जो कार्यक्रम है ना, ये बिजली विभाग के जो लोग हैं इतने लापरवाह हैं। पिछले वर्ष 250 से ज्यादा केसेस हुए थे सिर्फ यूपी के अंदर। आंकड़े मैं आपको थोड़े से बता देता हूं कि और पूरे हिंदुस्तान में 1700 से ज्यादा बिजली की तरफ से या किसी और चीजों की तरफ से आग की जो दुर्घटनाएं हुई हैं, आप देखो हजारों की तादाद में होती है इस तरह से। अब किसान क्या करेगा? किसान के पास ऐसा माध्यम नहीं है कि जिस वजह से ना तो वो मुआवजा ले सकता है, ना वो उसको क्लेम कर सकता है। आप बिजली विद्युत के कार्य ऑफिसर्स के अगर आप बात करेंगे तो वो किसान पे सारी बातें डाल देते हैं। तो ये इतनी गंभीर समस्या है। इनका जो सिस्टम है, बीच खेतों में से हाई टेंस वायर देखिए, इतनी जो खतरनाक वायर है, उनके नीचे अगर कोई खड़ा भी हो जाए तो उसको आवाजें आती हैं और वो बीचों बीच खेतों में से जाते हैं। और आज के समय में क्या है, जब ये कटाई का मौसम होता है तो इसमें मशीनें चलती हैं, बिजली की खपत ज्यादा होती है, तो स्पार्किंग 100% होती है। स्पार्किंग होती है, उन्हें आप आगाह कर दो, आप उन्हें समझा दो, कह दो, उनको कंप्लेंट कर दो। विद्युत विभाग के, बिजली विभाग के कोई भी ऐसा नहीं है जो ऑफिसर हो जो उस पर कुछ संज्ञान ले सके। दूसरी बात ये दमकल विभाग हमारे तो दिल्ली में भी और यूपी में भी जो हमारे अग्निशमन विभाग के लोग हैं, कहां पर इनके स्टेशन है। स्टेशन आपको 50-50 किलोमीटर के बीच में एक आधा स्टेशन मिलेगा। सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। किसानों की जो बेचारों की पूरे साल की कमाई है, सिर्फ एक स्पार्क से होने से, एक शॉर्ट सर्किट होने से पूरे खेतों की जो उसकी बर्बादी हो जाती है, पूरे साल की उसकी कमाई जीरो हो जाती है। तो इनका इंश्योरेंस भी, आप पिछली बार एक आवाज उठी थी तो योगी जी ने कहा था कि इनका इंश्योरेंस होना चाहिए। मेरे ख्याल से कितने लोगों का इंश्योरेंस हुआ है? इंश्योरेंस तो कुछ होता ही नहीं है इनका। कुछ होता है तो वहां के जो पटवारी हैं, जो कानून गो हैं, या जो सत्ता में बैठे लोग, वो तो कुछ इनको सहायता नहीं है। अब ये बताइए 15 बीघे, तो ये आपने जो मुद्दा उठाया, आप स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हमारे खेतों में भी आदमी खेत के अंदर सो रहा है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि उसे डर है, कहीं भी आग लग सकती है। 24 घंटे एक आदमी पूरे खेत में पहरा दे रहा है। ऐसी नौबत क्यों आ रही है? क्या सरकार के पास कोई ऐसी स्कीम नहीं है? क्या सरकार के पास ऐसी सुविधाएं नहीं है? या सरकार के पास दमकल की गाड़ियां हैं नहीं क्या? या उनके पास पटवारी को ये मालूम नहीं है कि इनके बीच में से हाईटेक वायर जा रही है और ये बहुत बड़ा नुकसान किसानों को कर सकती है, किसानों को भूखा मार सकती हैं। अब ये बताए 15 साल से, सॉरी, अब ये 15 बीघा जमीन है और जो किसान है उनके खेत में आग लगी है, वो कहाँ जाएगा पूरे साल? कहाँ से वो गेहूं खाएगा? कहाँ से अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा? कहाँ वो विकास के कह रहे हैं विकास हो रहा है, किसान तो भूखा मर गया। बिल्कुल। और ऐसी अभी ये जो हुई है, अभी जो आपकी जो अभी आग की जो घटनाएं हैं, अभी आपको और पता लगेगा, क्योंकि अप्रैल और मई तक ये कटाई शुरू होगी। जितने भी किसान हैं बहुत ही सदमे में है, बहुत ही परेशान है। सरकार का कुछ भी सहयोग नहीं मिलता इन लोगों को। आप अभी किसी से पटवारी से बात करेंगे या किसी लेखपाल से बात करेंगे, किसी और से बात करेंगे, आश्वासन दे देते हैं। उनका कोई भी ऐसा कोई इनके लिए जो है ना प्रावधान नहीं है कि किसानों को, बेचारों को जिनके आग लग गई, उनका पेट भरा जाए, उन्हें कुछ दिया जाए। किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। जी ठीक है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि किसानों में होना चाहिए, किसानों के लिए कुछ इनको बहुत ही जो कदम है वो उठाने चाहिए। इतने बड़े बड़े आप कदम उठा रहे हैं। निश्चित रूप से इन किसानों की पीड़ा है और ये इस वर्ष की पीड़ा नहीं, हर साल किसानों के साथ ऐसा ही होता है और इसके लिए ठोस कदम जरूर उठाए जाना चाहिए। हमारे साथ आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, चर्चा में जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी जी, चर्चा में आपका भी बहुत स्वागत है। राहुल, एक बार हम फिर से आपके पास आएंगे। राहुल, जैसा कि
लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अधिकारी अगर या तो मौके पर नहीं पहुंचते हैं, कभी कभार अगर मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों से मुलाकात की, किसानों का दर्द साझा करने के लिए, समझने के लिए पहुंचे, तो आश्वासन देते हैं। आश्वासन पूरे नहीं होते हैं। पहली बात, अगर कहीं आंशिक रूप से उनको मुआवजा मिलता है किसानों को, तो ऊंट के मुंह में जीरा होता है। 10 बीघे फसल जल गई, अब मुआवजा कितना मिलता है? जो लागत जो होता है उसका चौथाई मुआवजा नहीं मिलता है। अब इस तरीके से जब सर्वे होगा, उसके बाद मुआवजा मिलेगा, महीनों की प्रक्रिया है। किसान तो कराह के रह जाता है, वो उसके जो आंसू हैं वो सूख जाते हैं ऐसी जब घटनाएं होती हैं। और इन घटनाओं का कोई समुचित जो है, वर्षों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। राहुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कोई भी किसान अपनी फसल को मुआवजा पाने के लिए नहीं लगाता है, बल्कि वो देश का अन्नदाता है, जिसको सरकार अन्नदाता अब अलग अलग नामों से संबोधित करती है सम्मान देने के लिए। उनको कुछ गैर जिम्मेदार रवैया रखने वाले अधिकारी इस पे पलीता लगा रहे हैं। अगर जैसे अलग अलग कई मामलों में ये लोग बैठक करते नजर आते हैं, मुझे लगता है कि इस विषय पर अग्निशमन विभाग, राजस्व विभाग और संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रधानों की एक बैठक होनी चाहिए, एक कमेटी गठित होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस पर बहुत अच्छी तरह से अंकुश रखना है तो कहीं ना कहीं संबंधित ग्राम पंचायतों, ग्राम प्रधानों को भी अपनी भूमिका मजबूत रखनी होगी। इससे एक जो त्वरित निस्तारण होने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और इस पर बड़े स्तर पर काबू पाया जा सकता है। क्योंकि दमकल की गाड़ियां आप कितनी भी बढ़ा लीजिए, इतना तेज रिस्पांस आप नहीं दे पाएंगे कि खेतों में लगी आग को तत्काल काबू पाया जा सके। इसलिए जैसे अलग अलग मामलों में अलग अलग प्लान तैयार किए जाते हैं, वैसे जमीनी स्तर पर भी इस पर भी एक प्लान तैयार करने की बहुत आवश्यकता महसूस हो रही है कि अग्निशमन विभाग के अधिकारी मौके पर जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स कर सके। राजस्व की टीम इसका जो एक लंबा प्रोसीजर बना के रखती है और एक फर्जी का सर्वे के नाम पर किसान को यहाँ से वहां दौड़ाने का काम करती है, इसको छोड़ करके कोई एक आसान प्रक्रिया अपनाए ताकि उस किसान को भी राहत मिल सके और वो भी अपनी फसल का पूरा जो उसे लाभ मिलना चाहिए वो इसको ले सके। मनोज, बिल्कुल बिल्कुल। त्रिपाठी जी, हम आपके पास आएंगे। त्रिपाठी जी, अब फसलों की कटाई का समय हो चुका है, किसान फसलों की कटाई शुरू भी कर चुके हैं, लेकिन अभी जैसे जैसे कटाई शुरू हो रही है वैसे वैसे आगजनी की घटनाएं भी फसलों को जलाकर खाक कर रही हैं। ये घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। अभी तक सर वर्षों से मुझे लगता है कि आप भी देखते आए हैं और हम भी लगातार ऐसी घटनाएं हर साल सालाना देखते हैं। कोई भी अभी तक कोई ऐसा प्लान ना सरकार स्तर से ना किसी संगठन स्तर से कोई जमीन पर नहीं बनकर सामने आ पाया है जिससे हर वर्ष जो लाखों एकड़ की जो फसल जलकर खाक होती है उस पर अंकुश लगाया जा सके। अग्निशमन की गाड़ियां जो है वो सर मौके पर नहीं पहुंचती हैं। अगर पहुंच जाए कभी कभार खेतों तक उनको रास्ता नहीं मिलता है, कई बार घंटों सूचना के बाद पहुंचती नहीं है। किसानों की फसल जो है मिनटों में खाक हो जाती है। किसान बेचारा रोक कर करा कर रह जाता है। किसान होना कितना सर इस देश में कितनी बड़ी चुनौती है। खाद बीज जैसे तैसे इकट्ठा करता है किसान, जैसे तैसे पैसा नहीं है तो कर्जा लेकर पानी लगाता है, फसल को बढ़ता देखता है तो प्रफुल्लित होता है कि अब ये फसल हम काटेंगे, लेकिन फसल आने से पहले भी आग के हवाले हो जाती हैं फसलें और वो फिर करा के रह जाता है। देखिए मानस जी, बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया है जी। हम लोगों ने बचपन में भी देखा, क्योंकि मैं बेसिक किसान भी हूँ, खेती है हमारे पास, में खेती करता हूँ जी। बचपन मैंने देखा खलिहानों में अगर कुछ लोग नाराज होते थे तो माचिस लगा दिया, पूरा पूरा खलिहान जल गया, किसान भूखा मर गया। खेतों में भी ये होता था कि अगर पड़ोसी नाराज हुआ, शाम को निकला, एक माचिस छोड़ दी, गन्ना हो चाहे गेहूं हो सब जल के खाक हो गया जी। देखिए, जहां तक मुझे जो जानकारी है, सरकार ने किसान बीमा योजना लागू किया है जो आज से नहीं, काफी दिनों से किसान बीमा योजना उत्तर प्रदेश से कई प्रदेशों में लागू की गई है। लेकिन किसान बीमा योजना केवल सफेद पोष हाथी है, इसकी आड़ में कृषि विभाग के अधिकारी पूरा पैसा खाते हैं मानस जी। किसानों को कोई इससे लाभ नहीं मिलता। दूसरी बात मैं कहूंगा कि अब प्रकृति भी किसानों के साथ छोड़ रही है। हम लोगों के बचपन में मैंने देखा कि तालाब हुआ करते थे, नहरों में पानी हुआ करता था। अगर कहीं दुर्भाग्य से ऐसी घटना हुई तो हम ग्रामीण वासी बाल्टी लेकर के या और साधनों से उस आग को बुझा लेते थे। लेकिन जिस तरह से मनरेगा के तहत तालाब खोदे गए पूरे प्रदेश भर में, उसके बाद से स्थिति ये पैदा हो गई होगी, अगर आप गांव से मिलान करते हो मानस जी, तो आपके वहां भी ऐसी स्थिति होगी कि तालाबों में पानी नहीं है। बिल्कुल, जंगली जानवर परेशान है, पीने के लिए जानवर पानी नहीं पा रहे हैं, उनकी मौत हो रही है। तो ऐसी घटनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए, ये किसानों के लिए एक चुनौती बन के खड़ी हो गई। माना जी,
जैसे एक पिता अपने पुत्र को बढ़ता हुआ देख खुशी प्राप्त करता है, किसान अपनी फसल को उसी तरह से बढ़ता हुआ देख के आनंदित होता है, क्योंकि उसकी पूरी जीविका उसी फसल के ऊपर निर्भर है। चाहे बच्चों की शादी हो, चाहे अपने निजी खर्चे हो, बेसिक जो मध्यम किसान है मानस जी, उसकी जीविका का साधन केवल खेती ही है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि हाई टेंशन लाइनें किसानों खेतों के बीच से गुजर रही हैं, कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। तो दोनों बातें मैं मानता हूं। मैंने कभी कभी देखा कि रात लोग आग लगा दिए और कहा कि हाई टेंशन से आग लग गई है स्पार्किंग से, और फूंक कोई और देता है। तो ऐसी घटनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए, ये सरकार के लिए भी चुनौती है और किसान के लिए भी चुनौती है। बिल्कुल। लेकिन जो फसल बीमा योजना लागू किया सरकार ने, अगर उससे किसानों को पैसा मिल जाए मानस जी, तो कम से कम आधी पूर्ति उनकी हो जाती है। लेकिन मैं क्या कहूं, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के आगोश में ऐसा डूबा है मानस जी। हम लोग चर्चा करके कृषि यंत्रों को लेकर के चर्चा करते थे, खाद बीज लेकर चर्चा करते हैं, पूरा मुख्यमंत्री जी जितना पैसा दे रहे हैं उसका 50% पैसा बीच में ही खत्म होता जा रहा है, किसान के चौखट तक नहीं पहुंच पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मौजूदा समय में कृषि यंत्र सरकार दे रही, लेकिन कृषि यंत्र किन किसानों को मिल रहे हैं, किन किसानों को मिल रहे हैं, इसका कोई जांचने परखने वाला कोई है नहीं, देखने वाला नहीं। मानस जी, इसके लिए के न्यूज सहित मैं कम से कम 6 चैनलों को धन्यवाद देता हूं, जहां हमने इस मुद्दा को उठाया। पहले क्या होता था, कृषि यंत्र किसानों को मिलते थे डीडी और डीओ के आदेश पर। वहां कौन था, वहां सांसद विधायक जो बड़े बड़े लोग थे, कृषि यंत्र खाली उनको मिलते थे, ट्रैक्टर तक मिलते हैं, समझ लीजिए मानस जी, कृषि विभाग से। बिल्कुल। लेकिन आप जैसे चैनलों में धन्यवाद देता हूं, हमने इस मुद्दे को उठाया कि इसकी एक कमेटी बनाई जाए और लॉटरी सिस्टम लागू किया जाए। योगी आदित्यनाथ जी ने कमेटी बना दिया है अब, और कमेटी के तहत लॉटरी पड़ेगी, लॉटरी जिसका नाम आएगा मानस जी, अब उसको ट्रैक्टर या कृषि यंत्र जो है, रोटावेटर है, उसको अब मिलेंगे। ये आप जैसे चैनलों को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस चीज हम लोग चर्चा किए सरकार ने संज्ञान लिया उसका। बिल्कुल बिल्कुल सर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ रितेश जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता रितेश चौहान बदायूं से। रितेश, आपके पास एक बार फिर से आते हैं। रितेश, जैसा कि अभी राहुल ने बताया, बाराबंकी से हमारे संवाददाता जुड़े हैं, राहुल ने बताया कि कितना भी प्रयास कर लिया जाए, कितना भी क्विक रिस्पॉन्स दिया जाए, लेकिन किसानों की जो फसल है, क्योंकि आग इतनी तेजी से फैलती है, आग पर फिर भी बहुत तेजी दिखाई जाएगी, फिर भी किसानों को नुकसान तो होगा ही होगा। उसके लिए एक व्यापक प्लान तैयार करना होगा। लेकिन रितेश, जिस तरीके से बदायूं की घटना सामने आई है, वहां पर बिजली विभाग की साफ तौर पर लापरवाही सामने आई है। किसान ने लिखित में जाके शिकायत की कि हमारी फसल जल सकती है, यहां शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तार एकदम नीचे लटक रहे हैं। लेकिन बिजली विभाग के जो लोग थे वो वहां गए, देखकर लौट आए, कुछ नहीं किया उन्होंने, और अगले दिन वही हुआ। किसान जो है मौसम की मार झेलकर किसी तरीके से अपनी फसल बचाकर यहां तक लाता है, और जब काटने की नौबत आती है तो काटने से पहले आग के हवाले हो जाती है। तो कहीं ना कहीं किसानों की जो पीड़ा है वो अनंत है। रितेश, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर साफ तौर से जो किसान शिकायत करते भी हैं तो उनको टाल मटोल कर दी जाती है कि अभी हमारे पास लाइनमैन नहीं है या फिर हमारे पास काम करने वाले वर्कर नहीं है। खास तौर पर देखा जाए, जो आज की जो घटना हुई है बदायूं जनपद में, जो आज की घटना हुई है, वो इससे पहले भी तमाम घटनाएं हुई हैं और तमाम किसानों ने शिकायतें की हैं, किसान संगठनों ने धरना दिए हैं, लेकिन विद्युत विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। और साफ तौर से यहाँ पर जो आज घटना हुई उसको लेकर विद्युत विभाग ही जिम्मेदार है। और उसके बाद जब घटना होती है तो उसके बाद लाइनमैन आते हैं, लाइनमैन कहते हैं कि यहाँ से लाइन हम चेंज करेंगे, लेकिन हम वहां से नहीं कर पाएंगे। होता वही है कि आखिर में टाल मटोल होती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कब सुधरेंगे कब नहीं सुधरेंगे देखने वाली बात है। और कहीं ना कहीं किसानों के मुंह से ही सीधा सीधा निवाला छीनने का काम करते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इन जिम्मेदारों पर और जो उच्च अधिकारी हैं या फिर शासन में बैठे नेता हैं या फिर कोई जो अधिकारी हैं वो कब तक कार्रवाई करेंगे या फिर कार्रवाई करेंगे। ठीक है रितेश, लगातार जो किसान है ठीक है रितेश। अमन, हम आपके पास आते हैं। अमन, जो अंबेडकर नगर में घटनाएं हुई, अग्निकांड की घटनाएं, कुछ जगहों पर डीएम साहब भी गए हैं अब तक, लेकिन किसानों को सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। आश्वासन मिल गया है, किसानों को मुआवजा कितना मिलेगा वो भी ऊंट के मुंह में जीरा होगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा ये भी तय नहीं है। लेकिन कोई ऐसा व्यापक ना तो जागरूकता फैलाई जाती है, ना ही कोई व्यापक ऐसा प्रयास किया जाता है, किसानों को जागरूक किया जाता है किस तरीके से, क्योंकि मानव जनित तमाम अग्निकांड की घटनाएं हुई हैं, तो अग्निकांड की घटनाओं पर रोक लगाया जा सके, कोई जागरूकता अभियान भी नहीं चलाता है प्रशासन। अमन जी मनोज, बिल्कुल
जी मनोज, बिल्कुल ये बात सही है कि इस आगजनी की घटना को लेकर प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की जागरूकता नहीं फैलाई जाती है। जैसे तमाम योजनाओं की जागरूकता फैलाई जाती है, जैसे सड़क दुर्घटना की जागरूकता फैलाई जाती है परिवहन विभाग द्वारा, वैसे ही कहीं न कहीं जो है जब गर्मी का मौसम शुरू हो तो आगजनी की घटनाओं को लेकर भी प्रशासन की तरफ से जो लेखपाल इनके रहते हैं, जो बीडीओ वगैरह, जो ब्लॉक के सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत अधिकारी, जो भी इनके संबंधित अधिकारी उसे गाँव से बिलोंग मतलब उस संबंधित गाँव में रहते हैं, उनको इस प्रकार की जागरूकता फैलाई जाए जिससे जो है गेहूं की फसलों में या अन्य फसलों में जो है आगजनी की घटना को कम किया जा सके। वह यह बताएं कि जर्जर जो तार है उनके आसपास के गेहूं को काट लिया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो है पानी, जो अगर तालाब है तो उसमें पानी भरा जाए और तमाम प्रकार की जागरूकता प्रशासन द्वारा फैलाई जाए। लेकिन इस प्रकार की जागरूकता प्रशासन द्वारा गर्मी के मौसम में नहीं की जाती है, लेकिन यह बहुत ही आवश्यक है। जी मनोज। निश्चित रूप से राहुल, आपका बहुत शुक्रिया, रितेश आपका भी बहुत शुक्रिया और अमन आपका भी बहुत शुक्रिया। रविंद्र चपराना जी आपके पास आते हैं। रविंद्र चपराना जी, जिस तरीके से ये अग्निकांड की घटनाएं सामने आती हैं, ये घटनाएं लगातार जो है किसी एक जनपद से नहीं आती हैं, तमाम जनपदों से आती हैं। किसान, आपने जैसा अभी कहा कि जो अग्निशमन विभाग जो होता है उसके जो वो मुख्यालय पर स्थित होता है, अग्निशमन की जो गाड़ियां होती हैं मुख्यालय पर उपस्थित होती हैं, और ऐसा भी नहीं है कि तहसील स्तर पर, थाने स्तर पर उनके कार्यालय होते हैं ताकि क्विक रिस्पांस हो सके। जब सूचना जाती है वहां से उपलब्ध हैं गाड़ियां, नहीं उपलब्ध हैं, फिर वो घटना स्थल पर पहुंचती हैं। खेतों तक जब तक पहुंचती हैं तब तक किसानों की फसल स्वाहा हो चुकी होती है। कोई अब तक ऐसा कोई प्लान न तो सरकार की तरफ से बनाया गया है, ना ही कोई ऐसा प्रयास नजर आता है। किसान जो है मौसम की मार झेलकर चपराना जी जैसे तैसे यहां तक पहुंचता है और आखिरी पड़ाव पर उसके घर पर फसल नहीं पहुंच पाती है, तो ये पीड़ा आप समझ सकते हैं कितनी पीड़ा होती होगी किसानों को। बिल्कुल मानक जी, मैं आपको बताऊं, मैं खुद किसान हूं, मुझे खुद इस बात का बड़ा एहसास है कि अभी कुछ ही साल पहले एक मुआवजा मिला था, बड़ा हास्यपद था। खेकड़े के अंदर जो पटवारी थे, 57 रुपए का, 4 भाई थे, 4 भाइयों के पास 12 बीघा जमीन थी, 57 रुपए का उन्हें मुआवजा दिया गया। अब आप ये बताएं कि ये 57 रुपए का मुआवजे में अगर वो लेने जाएगा तो 100 रुपए तो किराया मिल जाएगा उसको, बिल्कुल ले जाने के लिए 100 रुपए का तो पेट्रोल ही फूक गया उसका। तो ये तो मुआवजे वाली बात हो गई। अब मैं आपको बताऊं, खेतों के बीच में इतनी हाई टेंशन वायर गई हुई है, उनके नीचे खड़ा जब अगर आदमी हो जाए ना तो वो खुद डर जाता है, इतनी स्पीड से उनके अंदर बिजली की सप्लाई होती है। और आपको बताऊं, पहले तो चलो हमारे पास सुविधा नहीं थी, आज के टाइम में सुविधा है, मोबाइल्स वगैरह भी हैं। आप यकीन मानिए, आज से 5 साल पहले मैं अपने स्कूल है, स्कूल के भी हम मेंबर हैं और हमारे गांव में प्रधान है हमारे भाई, तो हमने एक विचार बनाया और खेकड़े से लेके बागपत तक कई तहसीलों में हमने जाके पटवारियों से, एसडीएम से बात करी कि सर कुछ ऐसा ना हो जाए कि जैसे अभी अब गेहूं कटने वाले हैं और सबों की फसल पकड़ी है, इससे पहले गांव में जाके पटवारी अपनी अपनी कुछ ऐसी सभाओं को करें और उनके बारे में उन्हें जानकारी दें कि आपके खेत में अगर आग लग जाए तो आपको क्या करना है। ऐसी कुछ जागरूकता फैलाने की हमने बात की। आप यकीन मानना, वो हमें पता लगा 2 साल बाद के मीटिंग हुई है, मगर किस खेत में हुई है, किस गांव में हुई है, और उसका कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए चाय पानी का पैसा वो लोग खा के डकार गए। बिल्कुल। तो ये तो सरकार का सिस्टम है। अब सरकार कहां तक हाई टेंशन वायर हटाए या इसको एक सिस्टम से बनाए। बाहर के देशों में क्यों आग नहीं लगती इतनी ज्यादा? अगर लगेगी तो वहां इतनी आग लगती है कि 1-6 महीने में बुझती नहीं है। हमारे यूपी के अंदर गरीब किसान बेचारा बड़ी पूरी मेहनत कर अपने गेहूं को बोता है, अपनी फसल को पकाने में। और आपको मैं बताऊं, एक चीज हमारे बहुत गांव में बड़ी मशहूर है कि जब ये फसल पकती है तो अपनी बच्चियों की शादियों का भी जब इनका होता है कि जब हमारी फसल गेहूं हमारे बिक जाएंगे, उसके बाद अभी देखना अप्रैल और मई के बाद जो है ना, ये शादियां भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी पूरी कमाइयां उसमें लगी होती है, उस कमाई से जो आती है उससे अपने बच्चों की शादियां, बच्चों के लिए कहीं नया चीज मकान बनाना या अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कुछ इंतजाम करना। बिल्कुल। अब उस किसान का क्या होगा जो किसान की, ये तो अभी आपने मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। मैं आपको ग्राम पर जागरूकता तो बनाई, मैंने तो आज तक कहीं टीवी में देखा नहीं किसी पे तो चर्चा हुई हो। मैं अभी 10 सालों से समाज की सेवा में लगा हूं और कई टीवी में मैंने देखा
है, कहीं आपके चैनल के अलावा कहीं कहीं वो आज तक नहीं, सिर्फ दिखा के उसमें चर्चा नहीं होती है। सरकार को चताया नहीं जाता, सरकार को गंभीरता से इस बारे में विचार करने में मजबूर नहीं करा जाता, जो आपके चैनल ने किया है। हमेशा सरकार को बताते हैं कि जी हाँ 15 बीघे या 20 बीघे या 100 बीघे में आग लग गई और इनका कुछ नहीं, फिर ना किसको मुआवजा मिलेगा, किसको क्या होगा, कुछ नहीं होता, कोई नहीं करता। तो मैं आपको बड़ा साधुवाद करता हूं कि आपने इस बारे में बात की है और इस पे विचार भी होना चाहिए। सरकार को एक, हम अभी लखनऊ में हम सोच रहे हैं, हमारी संस्था जो है इस बारे में जरूर लेटर बनाएगी कि जो गरीब किसान है उसके लिए क्या करेंगे आप। सर बिल्कुल करना चाहिए। उसका तो घर बर्बाद हो गया, बिल्कुल। उसे कितने किलो गेहूं देके उसको पूरे 5 किलो गेहूं में क्या पूरा साल थोड़ा वो पूरी जिंदगी बिता लेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो अपने परिवार के लिए वो तो बर्बाद हो गया। अब आप लेखपाल से बात करेंगे तो लेखपाल ऐसे कानून बता देगा, वो किसान भी ठीक है बेचारा लेखपाल क्या अपने पटवारी के अपने वहां पे बिल्कुल बिल्कुल आप सच कह रहे हैं चपराना जी, यही होता है, हकीकत यही है। त्रिपाठी जी एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। त्रिपाठी जी अभी चपराना जी ने बताया कि मुआवजे का हाल क्या है। मुआवजा अगर फसल, किसानों का रुझान इसीलिए नहीं होता है क्योंकि फसल बीमा जो कराई जाती है, बीमा के नाम पर क्या मिलता है और इस तरीके जब घटनाएं हो जाती हैं तो मिलता क्या है, 500, 200, 300, 212, 112, 67, 65, 55 इस तरीके से रुपए मिलते हैं। अगर कहीं से गलती से 1000, 1200, 1500 मुआवजा हो गया तो उसमें 500, 700 लेखपाल को भी देना पड़ता है। तो ऐसी तो मुआवजे की स्थिति है। ऐसी घटनाओं को क्यों ना सर, जिन खेतों में हाई टेंशन लाइन गुजर रही होती है, विद्युत विभाग की तरफ से उनको पहले से मुआवजा तय होना चाहिए और सरकार की तरफ से जब तक ये लाइनें ना हटाई जा सके कोई ऐसी जागरूकता जरूर फैलाई जानी चाहिए किसानों के अंदर, ताकि जो ऐसे समय पर जब किसानों की फसल की कटाई का समय हो, आग लगे तो किस तरीके से आग पर काबू पाया जा सके और किसानों की गाढ़ी कमाई बच सके। देखिए मानस जी कि मैं सरकार का दोष उतना नहीं देता हूं जितना कर्मचारियों को दोष देता हूं। सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं ऐसी लागू की, मैं तो कृषि विभाग देख रहा हूं कि सरकार ने कोई योजना लागू करने में कभी नहीं छोड़ी है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो योजनाएं धरातल पर दिखाई नहीं पड़ती है। ये सरकार की नाकामी है। बिल्कुल, चाहे जो सरकार रही हो। मैंने देखा कि मुलायम सिंह जी भी कार्यकाल से लेकर के योगी जी कार्यकाल में किसानों के ऊपर विशेष फोकस किया गया है। निःशुल्क बीज मिलता है किसानों को, सिंचाई माफ है उनकी, लगान माफ है उनकी, लेकिन जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो वास्तव किसानों को नहीं मिल पा रही है। अभी जो हमारे भाई कह रहे थे रविंदर जी कि 54 रुपया 55 रुपया मिला, लेखपाल रिपोर्ट लगाई। मृदा परीक्षण होता है मानस जी, अगर आप किसान हैं तो आप जानते होंगे कि मृदा परीक्षण सरकार कराती है कि आपके खेत में कौन सी फसल की उत्पादन क्षमता अच्छी होगी। पूरे प्रदेश में मृदा परीक्षण कराया जाता है। न कृषि विभाग पास लैबे हैं और न मिट्टी है उतनी, जो मिट्टी आती है वहां से 1 किलो या 2 किलो अगर इसकी जांच योगी जी करा दे तो आधे अफसर जेल में होंगे कृषि विभाग के। कोई परीक्षण करने नहीं आता है। लैबों में बस बन गया कि इनके खेत में ये बढ़िया है, इनके खेत में ये बढ़िया है, इनके वहां ये बढ़िया है। दूसरे मानस जी जो उत्पादन होता है वो लेखपाल एक खेत को काटता है और अनुमान लगाता है कि हमारे खेत में गेहूं काटा गया कि 1 बिस्वे में या 1 किलो गेहूं पेड़ में कितना गेहूं निकला, तो एक उत्पादन ऐसे सरकार को डाटा देता है पूरे प्रदेश का। कहीं कुछ नहीं होता है, ये सब फर्जी डाटे होते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की योजनाएं धरातल पर दिखाई नहीं पड़ती है। इसमें कृषि विभाग के अफसरों की नाकामी है और ऊर्जा विभाग का त्योहार उत्तर प्रदेश आप देख ही रहे हैं। निश्चित रूप से त्रिपाठी जी नाकामी जी निश्चित रूप से त्रिपाठी जी नाकामी जरूर है और अग्निकांड की घटनाएं कई बार जो बिजली विभाग की लापरवाही से भी सामने आ रही हैं, कई घटनाएं मानव जनित घटनाएं सामने आ रही हैं। इन पर रोक लगाने के लिए व्यापक तौर पर तैयारी करनी पड़ेगी। फिलहाल माफी के साथ त्रिपाठी जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। रविंद्र चपराना जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे तमाम संवाददाताओं का भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो विषय यही है कि लगातार अग्निकांड की घटनाएं सामने आ रही हैं, किस तरीके से घटनाएं रुकेंगी इसके लिए व्यापक तैयारी की जानी चाहिए और न कहीं किसानों में, आम लोगों में जागरूकता जरूर फैलाई जानी चाहिए कि किस तरीके से अगर वो अग्निकांड की घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, उनकी फसलें अगर जल रही होती हैं तो कैसे किस तरीके से वो आग पर काबू पा सकते हैं, कैसे मदद ले सकते हैं अग्निशमन विभाग की, ताकि समय पर उनको राहत मिल सके। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।